लेना बच्चों, आप सभी बच्चे न्यू पेज से स्टार्ट करोगे। मैक्सिमा मिनिमा, द न्यू टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा। राइट डाउन मैक्सिमा मिनिमा, द न्यू टॉपिक बच्चों मैक्सिमा मिनिमा। यस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे। मैक्सिमा मिनिमा की टॉपिक के अंदर स्टार्टिंग तो आसान है, इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगी बच्चों आगे चलकर, और मैं चाहूंगा कि वर्ड्स प्रॉब्लम जब मैं करवाऊं सारे बच्चे मेरी क्लास में होने चाहिए। यस, सारे बच्चे मेरी क्लास में होने चाहिए वर्ड्स प्रॉब्लम के टाइम पर, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम समझते हो ना, बहुत आसान, मतलब इतना आसान टॉपिक नहीं है कि तुम्हें ऑनलाइन में हर बात क्लियर हो जाए। जो आएगा वो समझ पाएगा। तो बच्चों मैक्सिमा मिनिमा का अभी आसान है, लेकिन जिस दिन मैं बोल दूं कि आज आना ऑफलाइन में जरूरी है, उस दिन जरूरी होगा ऑफलाइन में आना। तो मैक्सिमा मिनिमा बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करवाऊं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं बच्चों मैक्सिमा मिनिमा की, कि फंक्शन कोई भी ग्राफ ले लो बच्चों। आप मान लो मैंने ग्राफ ये वाला ले लिया, क्लियर, ऐसा ग्राफ ले लिया। फंक्शन में यहां पर ये जो पी पॉइंट होता है बच्चों, पी पॉइंट, इसके ठीक नीचे बच्चों, इस पी पॉइंट के ठीक नीचे यहां पर x की वैल्यू कोई ना कोई तो होगी। मान लो x की वैल्यू यहां पर b है, लेट x की वैल्यू b है, तो b पॉइंट के ऊपर देखो एग्जैक्ट एकदम पीक पॉइंट है ना, मैक्सिमम पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये वर्ड बच्चों मैंने नहीं बनाया, तुम्हें याद करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं। और यहां पर जो नंबर होगा, यहां मैंने ए नंबर ले लिया, x की वैल्यू a ले ली, इस नंबर को यहां पर बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे अब, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा। एग्री बच्चों? अब सुनना बच्चों ध्यान से मेरी बात। एक बात बताओ, यहां पर ये जो क्यूब पॉइंट है बच्चों, क्यूब पॉइंट, ये भी तो मैक्सिमम ही हुआ, ऑलमोस्ट पी के पास ही तो है भाई। अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर यहां पर मान लो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर यहां झंडा लहराना है, राइट, अपने इंडिया का, और इससे पहले यहां पर तुम लुढ़क गए, कुछ भी हो गया भाई, पहुंच तो गए ही थे, एक हाथ का डिस्टेंस ही तो रह गया, तो मैं इसको भी मैक्सिमम बोलूंगा, लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा लोकल मैक्सिमा। राइट, ये मत कहना कि सर लोकल वर्ड क्यों सोचा, मैंने नहीं सोचा भाई, लोकल मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। राइट, तो जो पीक पॉइंट है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसके वेरी क्लोज जो पॉइंट्स होंगे ना, उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ऐसे ही बच्चों यहां पर आ जाओ, इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? लोकल मिनिमा। क्या बोलोगे आप इस पॉइंट को? लोकल मिनिमा। मेरी बात समझ गए? तो जो एब्सोल्यूट मिनिमा के पास आसपास जो पॉइंट होंगे, एक बच्चा कहता है सर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये भी होगा भाई। जो एब्सोल्यूट मिनिमा के आसपास वाले पॉइंट्स हैं वेरी क्लोज, उनको बोलते हैं लोकल मिनिमा, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा के आसपास वाले पॉइंट्स हैं उनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अब आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है बच्चों फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फाइंड द पॉइंट्स एट विच फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर? जल्दी से डायग्राम बनाकर टॉपिक का नाम लिखो सभी बच्चे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, ये हमारा आज का टॉपिक है। राइट डाउन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। आज जो होमवर्क मिलेगा वो एब्सोल्यूट पर मिलेगा बच्चों। चलिए अब सुनना बच्चों, इधर सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एब्सोल्यूट
सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, आप यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो आप एक फंक्शन दे रखे हैं जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था, एग्जैक्टली बच्चों सारे स्टेप्स वही हैं, लास्ट में जाकर चेंज है क्या, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 और क्लोज इंटरवल दे रखा है 0,3। रजिस्टर के टॉप पर ही बात लिख लो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में आपको क्लोज इंटरवल मिलेगा, यस ओपन नहीं मिलेगा। राइट डाउन, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, इन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्लोज इंटरवल मस्ट बी देयर। अगर कोई टीचर भूल जाए या कहीं पर किसी बुक में आपको दिखाई दे तो गलत है, वो क्लोज इंटरवल ही चाहिए मुझे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्लोज इंटरवल ही चाहिए बच्चों। ये बात लिख लो, जो बातें मैं बोलता हूं सारी बातें लिख लो बच्चों। ये ग्राफ में रब कर रहा हूं। यस बच्चों, रेडी बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों सभी बच्चे डिफरेंशिएट करें इसको फास्ट, जब तक मैं रब कर रहा हूं डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव करो बच्चों, इसका फैक्टर्स बनाओ, तो एक दो स्टेप आगे भी कर लेगा भाई। फैक्टर्स बनाओ बच्चों, डेरिवेटिव करो, फैक्टर्स बनाओ, जल्दी करो। हाँ बच्चों, f dash x is equal to 6x square minus 18x plus 12, ठीक है। 6 कॉमन ले लो, x square minus 3x plus 2, इसके फैक्टर्स बनाओ तो क्या बन जाएंगे बच्चों, x minus 2 और x minus 1। क्लियर बच्चों, कोई डाउट, समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमम मिनिमा, ये रूल्स है बच्चों। लेट f dash x is equal to 0, इसको 0 से इक्वेट कर दो। फॉर मैक्सिमम मिनिमा आप इसको 0 से इक्वेट कर दो बच्चों। सारा काम वही कर रहे हो, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यही काम किया था, वही काम तुम कर रहे हो। लेट f dash x is equal to 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब तुम्हारे पास x की 4 वैल्यूज है बच्चों, यस x की 4 वैल्यूज है बच्चों, दो जो इंटरवल में दे रखी हैं गिवन में क्वेश्चन में, और 2 वैल्यूज जो तुमने निकाली है बच्चों। तो x की हमारे पास we have 4 वैल्यूज, दो तो ये वाली होगी 0 और 3। अच्छा 2 वैल्यू यहां से उठा लो, 1 और 2। एक बात और बता दूं मैं बच्चों आप सभी को, कई बार क्या होता है, मान लो x की वैल्यू -1 आती, तो मान लो x की वैल्यू -1 आती, तो -1 तो इस इंटरवल में लाई नहीं करता ना, तो रिजेक्ट हो जाता। x की वैल्यूज आप वही लोगे जो इस इंटरवल में लाई करती हैं, ये बात याद रखना, लिख लो। x की वैल्यूज जो इंटरवल में लाई नहीं करती वो रिजेक्ट हो जाएगी, x की वैल्यूज जो इंटरवल में लाई नहीं करती वो रिजेक्ट हो जाएगी। अपनी उर्दू हिंदी पंजाबी लैंग्वेज में लिख लो, x की वैल्यूज जो लाई करती है वही सिलेक्ट होंगी, जो इंटरवल में नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। ये सारी बातें लिखनी जरूरी है कि बच्चा एक ही बात में देखो बोलता हूँ, एक ही बात लिख पाता हूँ, फिर बाद में बच्चा कई बार पूछता है मुझसे इंडिविजुअली, सर ये लें या ना लें। ओके बच्चों, नाउ कितनी वैल्यूज होगी बच्चों, 4 होगी, 4 होगी। चारों वैल्यूज, ये चारों वैल्यूज उठाकर गिवन क्वेश्चन में पुट करनी है बच्चों, चारों वैल्यूज फंक्शन में पुट करनी है, डेरिवेटिव में नहीं, फंक्शन में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें पुट कर दो चारों वैल्यूज। तो तुम मुझे f of 0 बताओगे, f of 1 बताओगे, f of 2 बताओगे। शुरू हो जाओ बच्चों जल्दी से। मैं तुम्हें सबसे पहला मैं करूंगा f of 0, आसान है ना, 0 0 0 -5 सबसे पहला मैंने कर दिया है, अब बाकी के तुम करो बच्चों जल्दी से। मैं हाँ बताओ बच्चों, f of 1 का आंसर बताओ हैं, और f of 2 -1, f of 3 31। सोच लो बच्चों, बताओ भाई, क्रॉस चेक करो यार। क्या कर रहे हैं पंकज यार, 4
हाँ बच्चों 4, तो f of 0 -5 आ रहा है, f of 1 0 आ रहा है, f of 2 -1 आ रहा है, f of 3 तुम्हारा 4 आ रहा है, राइट। ओके बच्चों, अब सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है भाई? f of 3 4। तो आप पता है क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे बच्चों कि ये तो आएगा सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट मैक्सिमम में, और सबसे कम वैल्यू कौन सी बच्चों बताना? -5, ये मिनिमम में आएगा। तो अब आंसर लिखना सिखाता हूं बच्चों का। आंसर लिखो बच्चों, सभी बच्चे आंसर लिखो। यस बच्चों, राइट डाउन। सभी स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे। फंक्शन इज absolute maxima at x is equal to 3 and maximum value is 4, right? Function is absolute minima at x is equal to 0 and minimum value is -5। यस बच्चों, ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है, राइट। ये आंसर है, जल्दी से नोट कर लो, ये आंसर है बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करनी है। एक ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन होमवर्क में ऐसे ही मिलेंगे, अलजेब्रा के और ट्रिग्नोमेट्री के। जो तुमने काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया है वही काम ही तो कर रही है, थोड़ा सा तो चेंज है, ठीक है ना बच्चों, राइट। तो अब हम इंक्रीजिंग, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन उठाऊंगा। फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। यस बच्चों, अच्छा एक बात और लिख लो। मान लो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वर्ड ही नहीं है, खाली लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, तो वो भी अंडरस्टूड है, एब्सोल्यूट में चला जाता है। लिख लो, मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो या एब्सोल्यूट लिखा हो, एक ही बात है। मैक्सिमा मिनिमा लिखा हो या एब्सोल्यूट लिखा हो, एक ही बात है बच्चों। एब्सोल्यूट नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा ही है, यानी मैक्सिमम मिनिमा लिखा हुआ है तो एब्सोल्यूट ही है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस, डेरिवेटिव करो बच्चों, स्मार्ट बच्चे जल्दी से डेरिवेटिव करें। यस, जो अच्छे बच्चे हैं वो डेरिवेटिव करें, 0 से इक्वेट करें, x की वैल्यूज निकालें और देखें उनकी वैल्यूज मुझसे मैच करते नहीं करती। जो अच्छे बच्चे हैं, यस सुन लो बच्चों, ऑनलाइन वालों जल्दी से करो, डेरिवेटिव करो, 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यूज निकालो, फिर मेरे आंसर से टैली करो और तब तुम्हारे चेहरे पर खुशी आएगी। यस, क्योंकि तुम अगर सही हो तो चेहरा लाल लाल हो जाएगा, और अगर गलत हो गए तो एक थप्पड़ से लाल लाल कर देना। करो बच्चों, जल्दी करो। यस बच्चों, अरे समझदार बच्चों, कभी आंसर दे दिया करो, कुछ बोला करो मुंह से। f डैश x बच्चों, cos x प्लस 1/2 cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? माइनस sin 2x इंटू 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? cos x माइनस sin 2x को लिख सकता हूं मैं 2 sin x cos x। इट्स ओके, राइट। अब cos x कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 sin x। अब आप लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा लेट f डैश x इज इक्वल टू 0। आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। यस बच्चों, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको 0 से इक्वेट कर दो। cos 90 0 होता है बच्चों, ठीक है। अब sin x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कौन से एंगल पर होता है बच्चों बताओ? sin 30 यानी sin π/6। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? π/6 आ रही है। ध्यान से देखो, π/6 इस इंटरवल में लाई भी करती है। अच्छा, sin 1/2 और भी किस एंगल पे होता है? 150 भाई, 180 - 30 सेकंड क्वाड्रेंट
राइट। तो बच्चों मैं चाहूँ तो 150 भी लिख सकता हूँ। 150 कितना हो गया भाई, 5 पाई बाय 6 हो गया, राइट। तो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 पाई बाय 6 आ जाएगी, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 to पाई बाय 2 है। अगर बच्चों मैंने क्यों करवाया, अगर यहाँ 0, पाई होता तो लेते, अगर 0, पाई होता तो ये सिलेक्ट हो जाती। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि sin 1/2 कब कब होता है, कौन कौन से एंगल पर होता है। मेरी बात समझ आ गई ना भाई। अगर यहाँ 0, पाई होता तो, और बच्चा खाली ये ले ले 30 डिग्री, तो गलत हो जाएगा ना वो। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ओके। तो x की कितनी वैल्यूज आई है मेरे पास, टोटल x की कितनी वैल्यूज आई है, क्यों 4 क्यों आई है भाई, 3 आई है। बताओ टोटल वैल्यूज, टोटल x की वैल्यूज भाई 0 और पाई बाय 2 तो दे ही रखी है, राइट। तो एक पाई बाय 0 पाई बाय 2, ये तो पाई बाय 2 तो दे ही रखे है। एक पाई बाय 6 से तो आया अलग से, तो एक पाई बाय 6 आया बच्चों, क्लियर। तो x की कितनी वैल्यूज है बच्चों, 3 वैल्यूज है। अब सभी बच्चे जल्दी से f of 0, f of पाई बाय 6, f of पाई बाय 2 जल्दी से निकालो। पहला मैं करूंगा बच्चों, पहला मैं करूंगा। f of 0, sin 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 1/2 आंसर आ गया। पहला मैंने कर दिया बच्चों। फंक्शन में हमेशा फंक्शन में पुट करते हैं बच्चों, राइट। क्या आ रहा है बच्चों आंसर, f of पाई बाय 6, f of पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री, है ना। तो sin 30 क्या होता है भाई 1/2 प्लस 32 जा 60 cos 60 1/2 into 1/2 1/4, ये कितना हो गया बच्चों 3/4, एग्री। और f of पाई बाय 2 sin 91 और यहाँ पर 92 जा 180 cos 180, मैंने -1 लिखवाया था, वैल्यूज याद रखनी है तुमने। 92 जा 180 cos 180 -1, तो ये -1/2 हो गया। मैंने सारी वैल्यू रजिस्टर के टॉप पर लिखवाई थी। 1 - 1/2 कितना होता है भाई 1/2, ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3/4 कितना होता है भाई 0.75। 2 पे मिनिमा आ रहा है, 2 पर मिनिमा आ रहा है और 1 पर मैक्सिमा आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आ रहा है मैक्सिमा, यहां पर मैक्सिमा आ रहा है, यहां पर मिनिमा आ रहा है, यहां पर भी मिनिमा आ रहा है, ओके बच्चों, राइट। तो अब आंसर लिखो बच्चों इसका, क्या आंसर लिखोगे आप, यस बच्चों आंसर लिखो। फंक्शन इज absolute maxima, function is absolute maxima at x is equal to pi by 6 and maximum value is कितनी आ रही है बच्चों 3/4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। एक आंसर आ गया बच्चों आपका, एक आंसर। दूसरा आंसर लिखोगे फंक्शन इज एब्सोल्यूट मिनिमा एट x is equal to 0 and at x is equal to pi by 2 minimum value is 1/2, ठीक है। ये दूसरा आंसर आ गया, एक आंसर, राइट। ये 2 आंसर आ गए तुम्हारे। समझ आ गया बच्चों क्वेश्चन कैसे किया मैंने। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे मैक्सिमम